उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर उपचुनाव होना है। देखिए, खैर से हम आपको बता दें, खैर से विधायक थे अनूप बाल्मी, जिनको हाथरस लोकसभा में टिकट मिला। अब वो सांसद हो गए और विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी, उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर खैर का उपचुनाव किस तरीके का होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा यही जा रहा है कि खैर के चुनाव को लेकर अब बड़ी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक संघर्ष की भूमिका साफ तौर से बनती जा रही है, क्योंकि भीम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में आने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले तमाम पत्रकार साथी हमारे साथ में मौजूद है, बात करेंगे। भैया, खैर में उपचुनाव होना है, क्या मानते हैं किस बार के ऐसा चुनाव किस वक्त कैसा रहेगा? देखिए, खैर का जो उपचुनाव है, हमेशा याद रखिए, ज्यादातर जितना है 90 से 95% उपचुनाव जो है सत्ताधारी दल का ही होता है। क्या है कि जनता भी इसलिए वोट डालती है कि जब सत्ता में जो आदमी है, अगर उसको वोट ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि विकास कार्यों में गति थोड़ी रुक जाती है। लेकिन खैर का चुनाव ये है कि ऐसा है कि एक तरफा रहे, ये तो नहीं रहना। भाजपा के पक्ष में इसलिए रहा है कि खैर जो है वहाँ पर मतलब सवर्ण और बीसी बाहुल्य क्षेत्र है, और दूसरा ये जाट लैंड भी है। एक तरीके से मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अगर जाट मत है तो वो खैर के अंदर ही है। और चौधरी लक्ष्मी नारायण जो है या जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं, और दूसरा सरकार की प्रतिष्ठा का विषय भी है। सरकार की प्रतिष्ठा का विषय है ये कि हर हालत में ये सीट जीतनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे गठबंधन को लोकसभा चुनाव में उपलब्धि मिली है, भाजपा के सांसद सतीश गौतम जहां 71,000 जीते थे, अब आप 15 से वोटों से ही हारे, तो इसलिए ये है कि नेक टू नेक वो रहना है वहाँ, ये नहीं है। और जो आप बता रहे हो कि आज़ाद समाज पार्टी और ये चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये किसी दल को हराने के लिए गठबंधन में अगर ये सब जने होते हैं तो जीत हो सकती है, नहीं तो ये वोट काटने का ही काम करेंगे। वोट तो बीजेपी का ही कटेगा या गठबंधन का कटेगा? कितना भी वोट कटे, देखिए बीजेपी का वोट कटा, मैंने बताया आपको कि लोकसभा चुनाव में 71,000 वोटों से पिछले इस खैर विधानसभा से जो पिछला जो आपका 19 में चुनाव हुआ था, सतीश गौतम 71,000 मतों से जीते थे। और अब जो पराजित हुए हैं इतना वोट, उसके बाद भी तो 15 से वोटों से पराजित हुए हैं। तो निश्चित है कि नेक टू नेक मामला है। और दूसरा ये है कि चौधरी लक्ष्मी नारायण का भी प्रतिष्ठा का विषय है, वो जनपद के प्रभारी मंत्री हैं। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी अपना जोर लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सबको निर्देश दे दिया है कि आप अब जाइए, आपके क्षेत्र आप में आपने क्या काम किया है, आपके जनपद में आपने क्या काम किया है, इस चीज़ की अब परीक्षा होगी। तो निश्चित है कि लोग लगाएंगे। और दूसरा यह है कि जाटों का वोट बहुत है, तो चौधरी लक्ष्मी नारायण, और दूसरा आरएलडी से भाजपा का गठबंधन है, तो अब सभी कॉम्बिनेशन ये है कि इस प्रकार से भाजपा की तरफ जाते हैं। लेकिन गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, ये अगर एकजुट होकर लड़ेगा तो निश्चित ही फाइट वहां आपको नेक टू नेक देखने को मिलेगी। ये नहीं कहेंगे आप फिर कि भाजपा जीतेगी या इंडिया गठबंधन। ये कितने भी बड़े राजनीतिक पंडित हों, ये इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। ये लोकसभा का भी आपने चुनाव देखा, तभी भी तमाम प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी थे। खैर में पहले बता रहे हैं 71,000 थे, इस बार 15,000 वोटों से सतीश गौतम पिछड़े। क्या लग रहा है, इस बार का मुकाबला आसान तो रहना नहीं है? इस बार का मुकाबला आसान नहीं है। भाजपा को इंडिया गठबंधन से लड़ाई लड़ने से पहले अपने स्वयं अंदर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाजपा संगठन और सरकार में सामंजस्य न होने के कारण भाजपाई विपक्षी पार्टी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले वो अपने अंदर खाने लड़ रहे हैं। बराबर। और उसी अंदर खाने लड़ने के कारण भले ही चौधरी लक्ष्मी नारायण प्रभारी मंत्री रहे लोकसभा के चुनाव में, जहां 71,000 से पहले सतीश गौतम जीते, वो 71,000 वो माइनस हुए, 1,500 से हारे। खैर जाट बाहुल क्षेत्र है, मगर इस समय सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है सरकार और संगठन के बीच में। तो इस समय भी भाजपा के लिए आसान नहीं है जीतना इस चुनाव को। देखिए, जाट को उन्होंने मनाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, डिफेंस कॉरिडोर इत्यादि वहां पर बनवाए भी गए। तो क्या लग रहा है, क्योंकि संगठन वर्सेस सरकार, ये अब मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष इसको बनाएगा? जाट मुद्दे को लेकर के यूनिवर्सिटी देने के बाद भी 72,500 से हारी है भाजपा भी खैर पर। 71,000 पिछला, 1,500 से 72,500 से भाजपा हार चुकी है, और वो हारी है आपसी फूट में। भाजपा में आपस में तालमेल नहीं है, एक नेता दूसरे नेता का पैर खींचने में लगा हुआ है, और जिसका कारण है कि ये चुनाव भी भाजपा को आसान नहीं नजर आ रहा है, गठबंधन ही मजबूत नजर आ रहा है। क्या मानते हैं भैया, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव किस तरीके का रहने वाला है? क्योंकि खैर में उपचुनाव होना है, तैयारी सब लोगों की जोर शोर से है। अभी देखा भी गया कि अब जो पीडीए का नारा दे रहे थे, तो अभी प्रतिपक्ष, क्योंकि वो विधानसभा संसद में चले गए अखिलेश यादव, तो उन्होंने एक शर्मा जी को बना दिया। तो क्या लग रहा है, जो टिकट बंटवारा इस बार एनडीए गठबंधन खास तौर से अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने 2024 वाले लोकसभा के चुनाव में देखा, क्या लग रहे हैं खैर के लेकर और उपचुनाव को लेकर?
कोई बात नहीं। देखिए, प्रदेश भर में सपा और इंडिया गठबंधन की जो लहर है लोकसभा चुनाव में थी, वो आज भी बनी हुई है अभी। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये और हो गई है कि भाजपा का जो संगठन है और जो सरकार है, वो आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रही है। तो इस नाते राह मुश्किल ही नज़र आ रही है। अभी माता प्रसाद पांडे जो पुराने स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में बनाया है माननीय अखिलेश जी ने। तो उससे भी एक वोटों का ध्रुवीकरण सवर्णों में भी होगा, ये लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जाट लैंड बोला जाता है, ब्राह्मण भी में अच्छी तादाद में, क्या लग रहा है कि जाट लैंड का रुख इस बार क्या रहने वाला है? जाट वोट पिछले चुनाव में भी 2 जगह बटे थे, भाजपा और इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि जाट प्रत्याशी था। तो अब इस बार भी अब देखिए, क्योंकि वो तो एससी सीट है और क्योंकि एससी वर्ग से ही कोई कैंडिडेट आएगा दोनों सारी पार्टियों का ही, तो जाटों का जो समर्थन है वो मैं समझता हूँ वो स्थानीय प्रत्याशी के साथ रहेगा। जिस पार्टी का प्रत्याशी स्थानीय होगा, लोकल प्रत्याशी होगा, जाट मतदाता उसी को समर्थन करेंगे। क्या क्या कहेंगे? खैर में उपचुनाव होना है, आपने तमाम कवरेज किए हैं, और देखिए अभी बसपा से चारूकें लड़ी थी जो कि अब बीजेपी में आ चुकी हैं, है ना? तो क्या लग रहा है, एससी सुरक्षित इलाका है, खैर में सुरक्षित सीट है खैर विधानसभा की, क्या माहौल निकल के लग रहा है आपको? देखिए, माहौल इस बार बहुत ही ज़्यादा पसोपेश वाली कंडीशन में है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत दावेदारी कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपनी मजबूत दावेदारी कर रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी लोकसभा में लड़ा था चौधरी विजेंद्र सिंह, उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 1500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें पराजित किया था वहाँ उस विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो मजबूत कंडीशन में अभी तक हाल फिलहाल में इंडिया गठबंधन है, लेकिन जो जब उपचुनाव होगा तब की कंडीशन दूसरी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे में इंडिया गठबंधन का एक प्रदर्शन बेहतरीन देखने को मिला है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है उसको भी दृष्टिगत रखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चुने गए, वो भी पूरी दमदारी से चुनाव को लड़ने की बात कह रहे हैं। इधर मायावती भी अपने चुनाव को लड़ने की बात कर रही है। तो चुनाव तो सीधे सीधे 2 पार्टियों के बीच होगा, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन। क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं ये रहेगा ना कि आजाद समाज पार्टी उसने एक नया ट्विस्ट डाल दिया है उस चुनाव में दावेदारी करके, तो क्या लग रहा है ये वोट आखिर किसका बिगड़ेगा? देखो, ये वोट तो एक दूसरे का बिगाड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, ये दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे, तीसरे किसी के वोट नहीं काट पाएंगे। बात रही दोनों पार्टियों की, तो दोनों पार्टियों को इसका लाभ मिलेगा जब दोनों ही जो दलित वोटर है वो असम जैसी कंडीशन में होगा कि आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है या बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो हो सकता है कि वो वोटर दलित जो वोटर है वो कोई समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो जाए। दलित कोई सीट भी मिली? हाँ, क्यों? दलित सीट है, और अगर दलित वोट अगर सपा के साथ चला गया तो सपा का प्रत्याशी जीत जाएगा, और भाजपा के साथ चला गया तो भाजपा का प्रत्याशी जीत जाएगा। वहाँ जो निर्णायक भूमिका होगी वो दलित समाज की होगी, बहुजन समाज की होगी। बहुजन समाज और दलित समाज जिसको मतदान अपनी तरफ से कर देगा उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन हार जीत का मार्जिन इस बार कम रहने वाला है। बहुत कम रहेगा, फाइट बहुत टक्कर की है, बहुत कांटे की है। तो इस बार जो इलेक्शन होगा वो बहुत पसोपेश वाला है। कोई 10 मतलब ये नहीं है कि 50,000 70,000 80,000 वोट जीत हार बहुत कम आंकड़ा होगा और बहुत नॉमिनल वोटों से हार जीत होगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, इस बार अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे में लेके सारे समीकरणों को फेल कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए की 60 सीट हम लोग लोकसभा में मान के चल रहे थे, तमाम देखा था। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो निर्णायक भूमिका का वोट उठाया, सीट टिकट उसी को दिया है, तो क्या लग रहा है इस बार खैर से जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन उतारेगी वो एक अपने आप में चौंकाने वाला होगा? देखिए, इस बार अखिलेश ने जो अपने कैंडिडेट को टिकट दिया था, काफी टिकटों का बदलाव भी किया, लेकिन समीकरण बहुत सटीक थे। उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर यहाँ कोई ठाकुर समाज का कैंडिडेट उठा रहा है और वहाँ अगर संख्या दलितों की ज़्यादा है, मुस्लिमों की ज़्यादा है या फिर अदर कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है, तो उन्होंने उसको देख के और बहुत ही गुणा भाग के साथ वहाँ अपने उम्मीदवार की घोषणा की। और उसी का जो बेनिफिट है कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें एकमात्र समाजवादी पार्टी जो कभी मुलायम सिंह यादव के पीरियड में 36 जीती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और 37 सीटें जीत गए। और भारतीय जनता पार्टी जो 68 सीटें जीता करती थी वो 33 पे आ गई। तो इस टिकट बंटवारे का बहुत बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को मिला है। और अगर उन्होंने इस बार भी टिकट बड़ा सोच समझ के बहुत मंथन के बाद दी तो शायद हो सकता है कि इस बार के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। पांडे जी को विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता बना दिया, तमाम सोच रहे थे कि चाचा शिवपाल सिंह बनेंगे या पीडीए का जो नारा लेके वो आते पीडीए को, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण वोट का ध्रुवीकरण हो जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण वोट अब निर्णायक भूमिका में खैर में भी है, और कहीं ना कहीं देखा भी था कि सतीश गौतम के पर्सनल विरोध में भी ब्राह्मण था खैर विधानसभा का। देखिए, इस बार जो अखिलेश यादव है ना, बहुत अच्छी भूमिका में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद काम नहीं कर रहे,
अखिलेश यादव के पीछे जो चाणक्य लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना देना कोई ऐसे ही नहीं बन, जहाँ शिवपाल यादव का नाम चला करता है, लेकिन शिवपाल यादव ने खुद सपोर्ट किया कि अगर मुझे बनाएंगे तो फिर वही कौन सा परिवारवाद का आरोप लगेगा कि सारे पद परिवार में चले गए। लेकिन माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना देने के पीछे का बहुत बड़ी वजह यह है कि ब्राह्मण वोट को साधना, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि ब्राह्मणों की अपेक्षा यहाँ होती है, अपेक्षा यहाँ होती है, लेकिन उसको साधने के लिए माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। दूसरा, जो कहीं ना कहीं इस बार जो अखिलेश यादव का जो दिमाग चल रहा है वो हाई प्रोफाइल है, बहुत पीछे उसके लोग लगे हुए, बहुत पढ़े लिखे लोगों का मांड है, तो इस वजह से जो इस बार के जो समीकरण है बहुत बदलाव की तरफ है, बदलाव की तरफ जाने वाले। देखिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी थे जिनसे हमारी बात हुई, और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है, युवा हैं, कवरेज करने में आप एक जुनून भी रखते हैं, तो क्या कहिएगा इस बार का चुनाव आखिर किस तरफ जाने वाला है? खैर विधानसभा की बात करें तो देखिए, खैर विधानसभा में जो है राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हमेशा फाइट रहती आई है, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तो गिर चुका है बिल्कुल। अब वहाँ पर पीडीए वर्सेस एनडीए होने वाला है, यही आसार लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से टीमें बनाई जा रही हैं और नेता प्रतिपक्ष भी एक अलग समाज से दिया गया है, तो उसका भी उन्हें खैर विधानसभा से फायदा मिलेगा। देखिए, एक लास्ट सवाल भैया से ले लेते हैं। भैया, क्या कहेंगे, सरकार, संगठन वर्सेस सरकार और ठाकरों की अपेक्षा, उसको लेके भैया क्या सोचते हैं कि खैर में कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगा क्या ये? देखिए, खैर विधानसभा में ठाकुरों का बहुत ही कम मत है। मुझे लगता है कि 10 से 11 हज़ार मत है। पिछली बार यही जो लोकसभा चुनाव में मत पड़े हैं, ठाकुरों ने एकजुट होकर खैर विधानसभा क्षेत्र में ठाकुरों ने वोट जो है मतलब इंडिया गठबंधन के ही पक्ष में दिया है। लेकिन मैंने जो बताया आपको कि खैर में जैसे कि दलित की वोट बहुत कम है और वहाँ जहाँ जाटों का ध्रुवीकरण रहेगा भाजपा के पक्ष में तो भाजपा जीतेगी, और जाटों का अगर पूर्ण रूप से ध्रुवीकरण अगर इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन के चांस बनते हैं। अंदरूनी कलह भैया एक बात देखने को नहीं मिल रही, संगठन वर्सेस सरकार लगातार चल रहा है, केशव प्रसाद सीएम की उसमें मीटिंग में नहीं जा रहे, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ पाएगा क्या चुनाव? देखिए, मैंने खैर विधानसभा में मैंने बताया कि बहुत कम 10,000 ठाकुर है। चलो, अगर ऐसा भी कोई बात है तो इससे कोई वो नहीं है। वहाँ भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है, बताइए, वो जाट समाज से हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये भूपेंद्र चौधरी की भी प्रतिष्ठा का सवाल है, जो रस्साकसी चली है और अब 2 दिन पहले विराम लगा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम बदले नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि ये सीट जीती जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस अलीगढ़ की खैर विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा जाटों का कहीं मत नहीं है। जाट मतदाता सबसे ज़्यादा खैर विधानसभा क्षेत्र में है, तो ये समझ लीजिए कि चौधरी लक्ष्मी नारायण की भी प्रतिष्ठा है वहाँ, वहीं आपकी चौधरी मतलब इनके प्रदेश अध्यक्ष की भी मतलब वही प्रतिष्ठा लगी हुई है, वही मुख्यमंत्री की है, वही भाजपा की है। तो क्या लग रहा है, मार्जिन जीत का कहीं भिड़ने वाला लग रहा है? कहीं भी अभी तो नहीं देखने को लग रहा है। अगर वास्तविकता में देखिए, अब जैसे कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस का फायदा सपा गठबंधन ने उठाया है, क्या कि मुस्लिम वोट निश्चित ही इधर उधर बिखराव होता नहीं जीत पाते। तो बात यह है कि या तो मैंने पहले ही कह दिया कि एकजुट होकर सब लड़े, और वहाँ आरएलडी जैसे आरएलडी है और फिर वहाँ जाट मत है। और देखिए, जनता क्या है कि मुद्दे, अपने जो मुद्दे हैं ना, मतदान के टाइम पर भूल जाती है और वो जातिगत वोट डालने लगती है। वही उसके आंकड़े को देखकर कह रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ कि कोई मैं इसका मतलब पहले से भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन जो आज की स्थिति है वह स्थिति यही है। बहुत बहुत देखिए, हमारे साथ में तमाम पत्रकार साथी जिन्होंने बेबाक तरीके से लेकर खैर विधानसभा को लेकर अपनी राय रखी। कई साथियों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में रहते हैं उनके लिए उपचुनाव जीतना आसान होता है, लेकिन जिस तरीके से 2024 के चुनाव में लोकसभा में अखिलेश यादव ने सीट को लेकर वितरित किया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में एक इंडिया गठबंधन एक अहम भूमिका है। साथ में ये भी मानना है कि पूरा विपक्ष अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नगीना के सांसद हैं, उन्होंने भी खैर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब हर प्रत्याशी यानी कि जो टीम है वो अपनी पूरी तरह से उपचुनाव में लगी हुई है, लेकिन देखना यही है कि ताज किसके सर बना। देखिए, खैर से हम आपको बताते हैं, जाट बाहुल इलाका खैर को हो जाता है। ब्राह्मण समाज जो है वो भी अपने आप में अहम भूमिका रखता है। वहीं थोड़े बहुत ठाकुर वोट हैं और दलित समाज के भी वोट हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा मिला जुला इलाका आता है खैर विधानसभा का। 4,03,898 खैर विधानसभा में टोटल वोटर हैं। ये लोग अपनी वोट की चोट करेंगे, लेकिन ताज किसके सर बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब राहें जो बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि अलीगढ़ के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अब खैर की सीट खाली पड़ी हुई है। हालांकि अनूप वाल्मीकि लगातार 2 बार के विधायक हैं, राजस्व राज्य मंत्री भी रहे हैं अब, लेकिन वर्तमान में वो सांसद हैं हाथरस लोकसभा के। इसके चलते उन्होंने खैर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर वो सीट अब रिक्त पड़ी है। यानी कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में चुनाव होना है, उसमें 1 सीट अलीगढ़ की भी। अब देखना यही होगा कि आखिर जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तमाम जो पत्रकार साथी हैं, इनका कहना यही था कि इस बार बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं होंगी। मैं सूर्य के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।